हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली आरएस मुख्य परीक्षा के एक खंड जो पेपर नंबर 3 का एक सहखंड है जो विधि के नाम से जाना जाता है अर्थात लॉ। उसके सिलेबस के बारे में हम आज बात करेंगे अर्थात उसके सिलेबस में हमें किन किन विषयों और किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस का पहला पॉइंट है विधि की अवधारणा। विधि की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता है स्वामित्व और कब्जा। स्वामित्व और कब्जा का अर्थात ऑनरशिप एंड पोजीशंस आता है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंतर्गत पर्सनैलिटी। इसके आगे आता है दायित्व। दायित्व अर्थात लाइबिलिटी। अधिकार एवं कर्तव्य अर्थात राइट्स एंड ड्यूटीज इसके अंदर शामिल की जाती है। तो अर्थात इसके पहले पार्ट के अंदर सिलेबस के पहले पार्ट के अंदर स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व एवं दायित्व, अधिकार और कर्तव्य, यदि इसको अंग्रेजी में देखें तो ऑनरशिप एंड पोजीशंस, पर्सनैलिटी, लाइबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को शामिल किया जाता है। इसके बाद आते हैं वर्तमान जो विधिक मुद्दे हैं, लीगल इश्यूज़ है, इनके बारे में। यदि वर्तमान लीगल विधिक मुद्दों की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध सहित अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी कानून हैं जिसमें आपको साइबर अपराध भी शामिल करने हैं, उनकी अवधारणा, उद्देश्य और प्रत्याशाएं ये सब शामिल करने होंगे अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स। इसके कॉन्सेप्ट्स, पर्पस, प्रोस्पेक्ट्स तीनों चीज़ें शामिल की जाएगी। इसके बाद बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकार को अगला टॉपिक शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत इसकी अवधारणा अर्थात ये क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और पर्पस को शामिल किया जाता है। इसके बाद स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध की बात करें तो अगले पार्ट में आता है स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध। तो किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल श्रमिकों से संबंधित जो भी कानून है उनको शामिल किया गया है अर्थात क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत हम डोमेस्टिक वायलेंस लेते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को शामिल किया जाता है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को शामिल किया जाता है और लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर अर्थात जो बाल श्रमिक है उनसे संबंधित जो भी कानून है उनको शामिल किया जाता है। तो इस सिलेबस के अगले पार्ट में हम देखते हैं एक कानून और है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अर्थात मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब इसके आखिरी पार्ट में देखें तो राजस्थान में भूमि कानून से संबंधित कौन कौन से कानून हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इसी तरह अंग्रेजी में इस पार्ट को देखें तो लैंड लॉज जो राजस्थान के अंदर चलते हैं उनमें दो लैंड लॉज महत्वपूर्ण है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। चूँकि इसके अंतर्गत कुछ लीगल जॉब्स भी है अर्थात एसडीएम के पोस्ट और तहसीलदार की पोस्ट इसके अंदर शामिल की जाती है, इसलिए हमें इस प्रकार के कानून पता होने चाहिए। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इस प्रकार के ज्ञान के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।